ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मंगलकारी मंगल यानी कि ग्रहों के सेनापति 3 अप्रैल 2025 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव मीन राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले समय में मंगल के राशि परिवर्तन के कारण आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, और मीन राशि वालों, आप वर्तमान समय में शनि की 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं। तो मंगल और शनि के प्रभाव से आने वाले 61 दिनों में क्या कुछ महत्वपूर्ण बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा। देखिए, जब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, भूकंप, आगजनी, चोट चपेट दुर्घटनाएं, सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल लाइन, टेक्निकल फील्ड, इन सभी क्षेत्रों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में मंगल देव 3 अप्रैल 2025 को चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 7 जून 2025 तक गोचर करने वाले हैं। देखिए, जब जन्म कुंडली के पहले घर में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में मंगल देव विराजमान होते हैं तो मांगलिक पत्रिका का भी निर्माण होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मंगल सदैव निगेटिव परिणाम देते हैं। यदि जन्म कुंडली में मंगल अच्छी स्थितियों में हो तो व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, व्यक्ति भूमि बहुत ज्यादा बनाता है अपने जीवन के अंदर, भूमि का सुख व्यक्ति को मिलता है, साथ ही व्यक्ति के अंदर एनर्जी लेवल भी बनी रहती है। लेकिन अगर यही मंगल खराब स्थितियों में आ जाए तो व्यक्ति को चिंता, साथ ही चोट चपेट दुर्घटनाएं, इसके साथ में मंगल खराब होने पर दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करते हैं। लेकिन मीन राशि वालों, मंगल का जो गोचर होने जा रहा है, मंगल आपके लिए योग कारक प्लैनेट बनते हैं, क्योंकि आपके ये द्वितीय भाव और त्रिकोण भाव, नवम भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। हालांकि मंगल की स्थिति पंचम भाव में बहुत अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि ये नीच राशि से गोचर करेंगे। लेकिन इस समय अवधि के दौरान कुछ क्षेत्रों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। देखिए, पंचम भाव में मंगल देव के आने की वजह से आप जो भी प्लान करेंगे, मीन लग्न अथवा मीन राशि आपकी, तो आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। आप आने वाले समय को किस प्रकार से अपने जीवन में बेहतर बनाना है, इस पर आप प्लान करेंगे और इसमें आप कहीं ना कहीं से सफल भी होते नजर आने वाले हैं। यानी कि मीन लग्न और मीन राशि वालों, मैंने कहा कि शनि की 7.5 का जब दूसरा चरण चलेगा तो जो प्रथम चरण गया है उसके बाद जब दूसरे चरण में आप हैं और मंगल का गोचर पंचम से हो रहा है, तो आप इस समय अवधि के दौरान आत्मचिंतन करेंगे। वही जब हम कार्य व्यवसाय की बात करते हैं तो कार्य व्यवसाय को कैसे बढ़ाया जाए, इसमें क्या चीजें और ऐड की जा सकती हैं, इस पर आपका दिमाग काम करना शुरू करेगा और बिजनेस व्यापार से भी आपको लाभ मिलने के आसार दिखाई देते हैं। यदि आप कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं या कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस करते हैं, विशेषतौर पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा हुआ, जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, तो यहाँ पे लाभ आपको अच्छा मिलेगा। और आप देखेंगे इन 61 दिनों में जो भी आप कार्य करेंगे, आप एक टारगेट बनाकर कार्य करेंगे और उन टारगेट्स को पूरा करते हुए आप नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो यह समय आपकी प्लानिंग के लिए, सेल्फ चिंतन के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके साथ आपने पिछले समय में जो अनुभव प्राप्त किया है अपने कार्य क्षेत्र से, उस अनुभव का प्रयोग करके आप आगे बढ़ेंगे तो बिजनेस व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। हालांकि शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके जीवन में आरंभ हो गया है, तो आपके लिए यही राय रहेगी कि यदि आप बिजनेस व्यापार में कुछ बड़ा निवेश करना चाहते हैं, बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो थोड़ा समझदारी पूर्वक जाइएगा, क्योंकि आपकी ये धन भाव के स्वामी होकर नीच के हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप कहीं गलत जगह पर पैसा बहुत ज्यादा निवेश न कर दें, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त पंचम भाव में मंगल देव के होने की वजह से ये आपके प्रेम संबंधों का होता है, तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी प्रेम संबंधों में रहने वाली है। हालांकि प्रेम के मामलों के लिहाज से समय अच्छा रहने वाला है, कोई प्रेम में बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन इस समय अवधि के दौरान जो मीन लग्न अथवा मीन राशि के जातक या जातिका हैं, तो अपने प्रेमी या अथवा प्रेमिका को लेकर ओवर पजेसिव हो सकते हैं। हो सकता है कि आप प्लान कर सकते हैं, यदि आपकी उम्र विवाह के योग्य है तो इस समय अवधि के दौरान आप विवाह की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहने वाली है। लेकिन
अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कर रहे जातकों के लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वर्क कर रहे हैं तो अच्छा है। लेकिन मीन राशि वालों, आप जब शनि के 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं तो आपके मन मस्तिष्क में एक प्रकार का प्रभाव उत्पन्न होगा और वह यह होगा कि आपको चेंज करना चाहिए। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी है ना तो आपको लगेगा कि आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपकी मेहनत के अनुरूप सफलता नहीं मिल पा रही, जहां पर आप नौकरी कर रहे हैं वहां पे दिक्कतें महसूस हो रही हैं, आपका मन नहीं लग रहा, तो ये गलती अभी आपको नहीं करना है। जैसे ही मंगल का ट्रांजिट 7 जून के बाद 6 हाउस में होगा उसके बाद आप परिवर्तन की तरफ जाइएगा। इस समय अवधि के दौरान अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप करते रहिए, हालांकि थोड़ा सा कार्यस्थल पर आप सावधान जरूर रहिएगा। आपके पीठ पीछे बहुत सारी निगेटिविटी बोलने वाले लोग अवश्य होंगे, तो उनको आप थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे। दूसरी बात क्या है कि पंचम भाव आपके पूर्व जन्म के कर्मों का भी होता है, संतान का भी होता है, तो स्पेशली संतान को लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित रहने वाले हैं। यानी कि अगर आप मीन लग्न अथवा मीन राशि के हैं तो आप देख पाएंगे कि अगर आपकी संतान उम्र में छोटी भी है तो संतान को लेकर बेफालतू की चिंताएं आप करेंगे। जैसे संतान आपकी छोटी है, अगर वो स्कूल जा रही है तो आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे, ठीक है, या संतान के फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा चिंताएं करेंगे। आप इस समय अवधि के दौरान देखेंगे थोड़ा संतान भी आपकी एग्रेसिव हो सकती है, लेकिन ओवरऑल स्थिति बेहतर रहेगी। लेकिन जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मिस कैरेज की स्थिति बना देते हैं, नीच राशि से गोचर कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने खान पान पर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके साथ मीन राशि वालों, मंगल की दृष्टि का जो प्रभाव है, मंगल चौथी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं। देखिए चौथी दृष्टि जो होती है ये प्रोटेक्टिव होती है, तो अगर मन में ऐसा वहम आ रहा है, ऐसी चिंता आपके लिए बन रही, कोई बहुत बड़ी नेगेटिव घटना हो जाए, तो ऐसी स्थिति नहीं होगी, आप चिंता से बाहर निकले। लेकिन जो आपके राज की बातें हैं ना, इस समय अवधि के दौरान आप क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं, आपकी क्या प्लानिंग है, ये अपने लोगों के साथ में आप शेयर ना करें, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपके मित्र ही आपके शत्रु बन सकते हैं, तो चीजों को आप रिवील ना करें। इसके अतिरिक्त जो लोग अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं तो उनको सफलता प्राप्त अवश्य हो रही है। सेना, पुलिस, आर्मी से जुड़े जातकों को भी अच्छा खासा लाभ इस समय अवधि के दौरान देखने को मिलेगा। अब देखें मंगल की जो दृष्टि का प्रभाव है, 7वीं दृष्टि से आपके लाभ भाव को देख रहे हैं, जहां पर उच्च राशि आती है इनकी मकर राशि, तो कहीं ना कहीं से लाभ की स्थिति बढ़िया होगी। अगर आप नौकरी में है तो नौकरी कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। इस समय अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। सोशल सर्कल आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बड़े भाई बहनों के साथ में आपके रिलेशन अच्छे रहने वाले हैं, तो स्थितियां यहां पर ठीक ठाक दिखाई दे रही हैं। अब आप देखें मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, ठीक है, वो आपके 12वें भाव पर है, तो यहां पर 12वां भाव विदेश को भी शो करता है, और मंगल आपके नवम के स्वामी होकर और पंचम में गए हैं। तो अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो थोड़ा सोच समझ कर कदम बढ़ाइएगा, अभी आपके लिए उपयुक्त समय नहीं है। कहीं ना कहीं से दूसरे परंपराओं में जाकर सेटल होने में ये दिक्कत दे सकते हैं, इसलिए अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, है ना। और डिप्रेशन जैसी समस्याएं थोड़ी सी हो सकती हैं। प्लानिंग आप करेंगे, हो सकता है कि कुछ प्लानिंग शनि के 7.5 के दूसरे चरण की वजह से प्लानिंग आपकी सफल ना हो पाए, ठीक है। तो ऐसे आप थोड़ा हिम्मत बनाकर रखेंगे तो मंगल आपके लिए अच्छा करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं कि आप एक ही ट्रैक पे चल रहे थे, आपने बहुत सारी मेहनत करा है लेकिन उस मेहनत का परिणाम नहीं मिल पा रहा। अब आपके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होने लगे कि अब आपको ट्रैक चेंज करना चाहिए, काम चेंज करना चाहते हैं, तो ऐसे गलतियों से भी आपको बचना है। जितनी भी रिसोर्सेस है, जितनी भी आपकी एनर्जी है अपने कार्य क्षेत्र पे लगाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी कर रहे जातकों के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एजुकेशन के थ्रू नई नौकरी की संभावनाएं भी यहाँ पर दिखाई देती हैं मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए, तो ये स्थिति आपके लिए बढ़िया यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही मैरिटल लाइफ की जब हम बात करते हैं, देखिए 12th हाउस को मंगल अष्टम दृष्टि से देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से इमोशनल आप ज्यादा हो सकते हैं। मैरिटल लाइफ के अंदर आप देखेंगे आपका जो पार्टनर है, आपको जो जीवन साथी हैं, उनके साथ में हो सकता है कि थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो, थोड़ा सा अक्खर स्वभाव हो जाएगा, अपनी ही बात पर अड़े रहना, ऐसी चीजों से आपका सामना हो सकता है, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही मीन राशि वालों, आपके प्रथम भाव में बहुत सारे ग्रहों की युति भी रहने वाली है, तो आपको चरित्रवान होकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अगर आपने चरित्र को इधर उधर किया तो फिर चरित्र के मामले में आप यहां पर फंस सकते हैं और मंगल के निगेटिव परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मीन लग्न और मीन राशि वालों के लिए लंबी दूरी की यात्रा भी दिखाई देती है, ठीक है। साथ ही धर्म कर्म के प्रति रुचि भी जागृत होगी, पिता का सहयोग भी मिलेगा, और आपके घर में कोई न कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम भी होंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मीन राशि वालों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। जो बातें हमने वीडियो में बताई उसको आप ध्यान रखें, अनुसरण करें। साथ ही एक से अधिक प्रेम संबंधों की तरफ ना जाएं,
ठीक है, अपने पार्टनर को आप चीट ना करें, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर रहने वाली हैं। 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात यह है, आप बहुत बड़े ड्रीमर होते हैं, आपके सपने बड़े होते हैं और आप जीवन में मेहनत भी करते हैं, लाभ भी प्राप्त करते हैं। तो कई बार जीवन में ऐसी स्थिति बनती है मीन राशि वालों, जब हम सब कुछ अपना प्रयास कर रहे होते हैं लेकिन चीजें हमारे अनुकूल नहीं हो रही होती हैं, तो उस दौरान हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है कि हम अपना कर्म करते रहें और सारी चीजें ईश्वर के प्रति छोड़ दें, भगवान के प्रति छोड़ दें, तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो यहां पर यही बात का आपको ध्यान रखना है। थोड़ा अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। जिनकी अगर मान लीजिए कि राहु की दशा चल रही होगी या ऑलरेडी आपकी शनि की महादशा चल रही है या आप केतु की महादशा में, तो हड्डियों में फ्रैक्चर वगैरह से बचिएगा। इस चीज को नोटिस करके चले। उपाय क्या करना है? उपाय के तौर पर हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का आप पाठ करते रहिए, तो शनि के 7.5 का जो प्रभाव है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। प्रत्येक शनिवार आप शनि मंदिर जाइए, शनिदेव जी के दर्शन कीजिए, इससे भी आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल